दोस्तों आपका स्वागत है न्यू सुपर हिट चैनल पे। आज है 5 अप्रैल 2024। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर इन हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स। जुगाड़ से याद करेंगे सारे करंट अफेयर बिना टेंशन बिना रटे। पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसका नाम क्या है? ए आरा, बी ई रहा, सी विराहा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है ई रहा। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? यहाँ पे दो शब्दों का यूज किया जा रहा है, ई रहा और दूसरा है ऊ रहा। ई रहा ऊ रहा का मतलब क्या हुआ कि दो रास्ते हैं। राह का मतलब होता है रास्ते, तो ई का मतलब हो गया या यह वाला रास्ता या वो वाला रास्ता। तो देसी भाषा में ई ई रहा और ऊ रहा कह देते हैं, और साफ़ सुथरी भाषा की जाए तो यह वाला रास्ता कि वो वाला रास्ता। तो हम लोग कह रहे हैं वो वाले रास्ते पे नहीं जाएंगे, ये वाले रास्ते पे जाएंगे, तो ई राह पे जाएंगे। ई राह पे जाएंगे, ऊ राह पे नहीं जाएंगे। तो ई राह का मतलब हो गया जब हमारे सामने दो रास्ते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि एक तो पुराना तरीका हुआ हर चीज़ शूट करने का, बनाने का, और एक आजकल का नया तरीका है एआई का जरिए आप कोई भी चीज़ जनरेट कर सकते हो। तो जो यहाँ पे मूवी बनाने वाले डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने ई राह को चुना है, ऊ राह को नहीं चुना, पुरानी वाली राह को नहीं चुना, नई वाली राह को चुना है। इसलिए आंसर यहाँ याद रखेंगे ई राह। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? ए कांगो, बी गाम्बिया, सी नाइजर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है कांगो। आप देख सकते हैं ये है मिस जूडिथ। अब आप याद कैसे याद रखेंगे इनको? आपको मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहूँगा कि मैप में ये अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें जो ये छोटा सा देश है आपको बीच में दिख रहा है, ये है कांगो। इसकी पोजीशन यहाँ पे है इस अफ्रीका में। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखने की याद करेंगे। जैसे ऊपर जूडिथ आएगा ना, तो जू डेथ, जू में डेथ हुई, किसकी डेथ हुई? जू में डेथ हुई कंगारुओं की, क्योंकि सब जगह से बंद था और पूरे जू में आग लग गई। जब पूरे जू में आग लग गई तो जानवर कहीं से निकल नहीं पाए, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जानवर जो थे वो कंगारू थे, तो कंगारू जल के मर गए। ठीक है, और कंगारू से याद रखेंगे कांगो। इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे और याद रखेंगे। जू डेथ, जू में डेथ हुई, किसकी डेथ हुई? जू में कंगारुओं की डेथ हुई, कंगारुओं से याद रखेंगे कांगो। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है तमिलनाडु। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो गवर्नर हैं तमिलनाडु के, उनका नाम है आर एन रवि, और इन्होंने ही तमिलनाडु में परमवीर चक्र गार्डन का उद्घाटन किया है। अब आप याद किस तरीके से रखेंगे? तमिलनाडु, इसमें नाडु को हटा देंगे, तमिल, तमिल को कन्वर्ट कर देंगे तामिल। तामिल जैसे उर्दू का वर्ड होता है ना कि किसी की आज्ञा का तामिल करना, किसी तामिल का मतलब होता है फॉलो करना। जो उन्होंने कह दिया उसकी बात को मानना और उसको फॉलो करना। ये परमवीर चक्र होता है वो सेना में दिया जाता है। ठीक है, सेना में दिया जाता है, और किसको दिया जाता है? सैनिक को दिया जाता है। तो सैनिक हमेशा ऑर्डर की तामील करता है। क्या करता है? सैनिक हमेशा ऑर्डर की तामील करता है। तो तामील से याद रखेंगे तमिलनाडु। इस तरीके से कनेक्ट करके याद रखने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं नीचे वाली पिक में कि सारी सेना के जवान खड़े हैं, और अपने जो कमांडिंग ऑफिसर है वो जो कमांड देगा उसके सारे कमांडो को तामिल करेंगे। तामिल से याद रखेंगे तमिलनाडु, और कौन करेगा? सैनिक करेगा। सैनिक से याद रखेंगे परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र और तमिलनाडु का इस तरीके से कनेक्शन याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? ए मथुरा, बी पीलीभीत, सी बनारस, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है पीलीभीत। आप इस तरीके से याद रखेंगे, यहाँ पे कृष्ण जी जो बांसुरी बजा रहे हैं वो किस कलर की है? पीली कलर की है। ठीक है, और अक्सर जो आप देखेंगे कि जो बांसुरी बनती है वो बांस से बनती है, और बांस का जो कलर होता है वो पीले कलर के बांस से बनती है, पतले से। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पीली कलर की बांसुरी पकड़े हुए हैं कृष्ण जी, और जो नीचे लगी हुई है वो भी पीले कलर की बांसुरी है। तो पीली से याद रखेंगे पीलीभीत। ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत, वहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनाबिस को वैध करार दिया है? ए जर्मनी, बी फिनलैंड, सी डेनमार्क, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है जर्मनी। कैनाबिस को क्या बोलते हैं? हिंदी में भांग बोलते हैं। और जो आप जर्मनी है ना, तो उसने मनोरंजक कैनाबिस होगी जिसमें नशा कम होगा, बहुत कम होगा, तो लेकिन उसको मनोरंजक इसलिए नाम दिया क्योंकि उसको भांग को लेकर लोगों को मज़ा आता है। तो ऐसी कैनाबिस को वैध करार दे दिया है। अब आप याद कैसे रखेंगे? जर्मनी से याद रखेंगे जर्मिनेशन। किस तरीके से कि भाई कैनाबिस है, इसका जो बीज होगा आप पहले ज़मीन में बोओगे, वो जर्मिनेट होगा, अंकुरित होगा, फिर वो पौधा बनेगा, फिर आप उसकी पत्तियों का उपयोग कर सकते हो। तो पत्तियों का उपयोग करने से पहले तो वो जर्मिनेट करोगे ना, अंकुरित करोगे। तो जर्मिनेशन का मतलब अंकुरित होता है। तो जर्मिनेशन से याद रखेंगे जर्मनी।
इस तरीके से लिंक करेंगे। जर्मिनेशन से याद रखेंगे जर्मनी। अब आप देखिए मैप में जर्मनी कहाँ पे है, ये आपका पूरा यूरोप दिखाई दे रहा है, यहाँ स्पेन है, फ्रांस है, ये ऊपर आप जर्मनी देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे रेड सर्किल है ये है जर्मनी, इसकी ये पोजीशन है। तो जर्मिनेशन से याद रखेंगे जर्मनी, मतलब जैसे कैनाबिस थी, कैनाबिस को पहले हमने क्या किया, ज़मीन में उसको बोया, वो जर्मिनेट हुई, ठीक है, और फिर उसका प्रयोग किया, तो जर्मिनेट करके प्रयोग कर रहे हैं, तो जर्मिनेट से याद रखेंगे जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन कॉन्कर्ड रेलवे कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी बने हैं? ए प्रेम कुमार गर्ग, बी शिव कुमार सिंह, सी संतोष कुमार झा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है संतोष कुमार झा। आप ये पिक देख सकते हैं, ये है मिस्टर संतोष कुमार झा। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? संतोष कुमार में, संतोष में याद रखेंगे, आगे का संत ले लेंगे और कंकड़ से बना लेंगे कंकड़। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे इस तरीके से, रेल से ना चलकर कंकड़ पत्थर पे कौन चलते हैं? संत चलते हैं। संत लोग होते हैं वो रेल का कम प्रयोग करेंगे, वो अपना पैदल ही यात्रा सारी करते हैं, ठीक है। कंकड़ से याद रखेंगे कंकड़, तो कंकड़ पे कौन सबसे ज़्यादा चलते हैं? संत महात्मा चलते हैं। आम इंसान की बात ही नहीं है, आम इंसान तो रेल पकड़ता है, और कंकड़ पत्थर की रास्तों का प्रयोग कौन करता है? संत करते हैं, वो भी नंगे पैर, ठीक है। तो कंकड़ से याद रखेंगे संत, संत से याद रखेंगे संतोष। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? ए नेपाल, बी भूटान, सी म्यांमार, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है नेपाल। भारत और नेपाल संस्कृत पे भाषा है और उस पर अनुसंधान करेंगे और उसकी शिक्षा को बढ़ावा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्र दराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? ए रोहन बोपन्ना, बी रोजर फेडरर, सी नोवाक जोकोविच, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है नोवाक जोकोविच। आप देख सकते हैं ये है नोवाक जोकोविच। इन्होंने ही इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी का दर्जा पाया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स 33वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ए आलोकपुरी, बी जे.एस. सिदाना, सी अनिरुद्ध सिन्हा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है जे.एस. सिदाना। आप देख सकते हैं ये है मिस्टर जे.एस. सिदाना। इन्होंने ही अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अब आप याद किस तरीके से रखेंगे? सिदाना। सी दाना में सी हटा देंगे, पीछे का लेंगे दाना। दाना का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे कण या दाना, इस टाइप से समझेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स चिप होती है तो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका साइज कैसा होता है? दाने जैसा होता है। क्या होता है? बिल्कुल छोटे छोटे दाने जैसा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स का आ जाएगा, तो इसमें ऐसे इस तरीके से याद रखेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक की चिप है, इलेक्ट्रॉनिक चिप में जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं वो बिल्कुल दाने के बराबर लगे होते हैं, बिल्कुल दाने की साइज के। तो दाने से याद रखेंगे सिदाना, सिदाना से याद रखेंगे जे.एस. सिदाना। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है? ए चीन, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है दक्षिण कोरिया। अब आप याद कैसे रखेंगे? आप ये इस तरीके से याद रखेंगे कि भैया कृत्रिम सूर्य जो है ना, कृत्रिम सूर्य का आपने पहली बार आविष्कार किया और कृत्रिम सूर्य से 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान मेंटेन किया। यहाँ तो 50 से ऊपर जाओ तो ही हाथ पैर जलने लगते हैं कसके, और आपने 100 मिलियन सेंटीग्रेड का तापमान रिकॉर्ड किया, उसको मेंटेन किया, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे तो बिल्कुल ही जल के भस्म हो जाओगे। लेकिन क्या हुआ कि जो वहाँ साइंटिस्ट खड़े थे उनका हाल बुरा हो गया, और वो कैसे हो गए? इतनी गर्मी सहन करके उनकी जो चमड़ी थी वो जल गई और एकदम करिया पड़ गए। कैसे पड़ गए? करिया। करिया का मतलब काले पड़ गए। तो करिया से याद रखेंगे कोरिया, दक्षिण कोरिया। अब आप देख सकते हैं मैप में, ये यहाँ पर ये इंडिया की पोजीशन है और ये है आपका साउथ कोरिया। इस तरीके से जाते हैं यहाँ पे साउथ कोरिया। चाइना के बगल में यहाँ पे है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान। ये है साउथ कोरिया और ये है इंडिया, ये इसकी पोजीशन है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने FISME के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? ए दिनेश मिश्रा, बी अतुल गर्ग, सी संदीप जैन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है संदीप जैन। आप यहाँ पे पिक छोटी है, आप इसमें क्लियर देख नहीं सकते, लेकिन ये है संदीप जैन जी बीच में जो खड़े हुए हैं, ठीक है। FISME का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब आप याद किस तरीके से रखेंगे? संदीप। संदीप का मतलब होता है दीपक या जलता हुआ। ट्रिक है, जैसे लघु उद्योग हैं या कैसे छोटे छोटे लघु उद्योग हैं जो घरों में चलाए जा रहे हैं, वो डूबते हुए जो लघु उद्योग को डूबते हुए लघु उद्योगों के लिए आशा की एक किरण बनकर आए हैं। कौन? संदीप। कैसे कि एक बिल्कुल अंधेरा, जैसे कमरे में अंधेरा होता है ना, ऐसे ही निराशा छाई हुई थी हर जगह, अंधेरा छाया हुआ था।
क्योंकि लघु उद्योग डूब गए थे, है ना, उनके पास बिजनेस नहीं आ रहा था, उनके पास काम नहीं आ रहा था, तो वो एकदम से डूब गए थे। तो एक आशा की किरण बन के आए कौन, संदीप। जैसे दीपक होता है ना, जलता हुआ दीपक पूरे अंधेरे कमरे में रोशनी कर देता है, एक किरण उसकी जो होती है रोशनी होती है कर देती है। ऐसे ही वो संदीप जी हैं, वो FISME में एक किरण की रूप में, एक आशा के रूप में आए हैं। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे, संदीप जैन। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है महाराष्ट्र। अब आप देख सकते हैं ये है खो खो गेम होता है जिसमें एक अपोजिट करके ऐसे बैठते हैं और गेम खेला जाता है। किस तरीके से याद रखेंगे कि कोई फॉरनर बाहर से घूमने आया और यहाँ पे खो गया। कहाँ खो गया? महान राष्ट्र में खो गया। और महान राष्ट्र से याद रखेंगे महाराष्ट्र में खो गया। यहाँ इतनी गली चौराहे नुक्कड़ थे कि उसका मैप भी काम करना बंद कर गया और वह यहाँ पे खो गया। कहाँ खो गया? महान राष्ट्र में खो गया। इतना महान राष्ट्र था, वहाँ खो गया। तो महान राष्ट्र से याद रखेंगे महाराष्ट्र। कैसा खो गया? जैसे भीड़ में ये छोटा सा बच्चा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये खो गया है, इस तरीके से खो गया। जैसे ये खो गया ना बच्चा, इस तरीके से खो गया। तो आप समझ में नहीं आ रहा किधर जाए किधर नहीं जाए। तो खो खो से रखेंगे खो गया। कौन खो गया? फॉरनर खो गया। कहाँ खो गया? महान राष्ट्र में खो गया। महान राष्ट्र से रखेंगे महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? ए सिक्किम, बी जम्मू कश्मीर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के नाम चीन ने बदले हैं। बदलने दो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी चीज़ तो हमारे पास ही है। कोई किसी इसका क्या नाम चेंज कर देता है, क्या उसकी हो जाती? नहीं हो जाती। चीज़ें हमारी हैं, बस नाम बदलते रहो। चीन इस पर अपना दावा ठोंकता है अरुणाचल प्रदेश पे, इसलिए वो उल्टी सीधी टैक्टिक्स अपनाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है बांग्लादेश। ये इंडिया आउट कैंपेन किसके द्वारा चलाया जा रहा है? वहाँ की बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी लीडर हैं खालिदा जिया, उनके द्वारा चला जा रहा है। वो एंटी इंडिया हैं और एंटी इंडिया कैंपेन चलाती हैं। अभी सत्ता में कौन है? बांग्लादेश अवामी लीग है, ठीक है। तो इन्होंने इसका विरोध भी किया है। इन्होंने लोगों को वहाँ के समझाया है इस चीज़ को कि इंडिया का विरोध करने से आपको भला नहीं हो सकता। इस तरीके की बातें समझाई हैं और कई सारे तर्क दी हैं। तो इंडिया आउट अभियान किसके द्वारा चला जा रहा है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है, वहाँ की अपोजिशन पार्टी खालिदा जिया के द्वारा जो लीड की जाती है, उसके द्वारा ये चला जा रहा है इंडिया आउट कैंपेन। पहले मालदीव में चलाया गया था मोइजू के द्वारा, अब ये चला जा रहा है बांग्लादेश में। सत्ता पाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। शेयर जरूर करें, आपके जैसे और भी दोस्तों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। सब्सक्राइब करें, टाइम पे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जो भी मैं पोस्ट डालूँ वो आपको मिल सके, जिससे कि आपको सारा टाइम टेबल शेड्यूल पता चल सके, या कोई नई जानकारी मैं देना चाहता हूँ तो वो आपको मिल सके। इसलिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।